बैठने का आदेश है आपके पास, चौकी में बैठाकर फैसला कराओगे क्या? ये आदेश हो गया आपको? कमिश्नर साहब ने, सीपी साहब का क्या आदेश है? क्यों? गाजियाबाद के मुरादनगर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चामुंडा चौकी पर भाजपा नेताओं ने जमकर हंगामा किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह दो पक्षों के बीच हुए झगड़े को लेकर पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक हो रही है। भाजपा नेताओं ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि पुलिस चौकी पर जबरन फैसला कराने का दबाव बना रही है। नेताओं का कहना है कि उच्च अधिकारियों के स्पष्ट आदेश हैं कि किसी भी विवाद का फैसला चौकी स्तर पर नहीं किया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद चामुंडा चौकी पर नियमों को ताक पर रखकर समझौता कराया जा रहा है। हंगामे के दौरान पुलिस और नेताओं के बीच काफी देर तक बहस चलती रही। अब देखना यह होगा कि इन गंभीर आरोपों के बाद विभाग के उच्च अधिकारी इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं। मुरादनगर से सीनियर जर्नलिस्ट अमित तिवारी की रिपोर्ट। इसका सिर फाड़ा गया। ये मुरादनगर चौकी इंचार्ज है। मेरी बात तो सुनो। मेरी बात सुनो। आवाज इन लोगों की इतनी ऊंची है, ना इन्हें ये पता किसी से कैसे बात करनी है, ना इन्हें ये पता किसी से कैसे सम्मान देना। समझ में नहीं आ रहा कि डिपार्टमेंट ने इन्हें किस लिए बैठाया यहाँ पर। आप जो बदतमीजी कर रहे हो, आपके साथ बदतमीजी क्या करी है? क्या बदतमीजी करी है? क्या बदतमीजी करी आपसे? आप क्या बात कर रहे हो? मैंने क्या कहा आपसे आने के बाद? क्यों? जब जिस आदमी ने आपको 112 नंबर पे फोन करने के बाद बुलाया, 1 मिनट, 112 नंबर पे फोन करके आपको बुलाया गया, एक मिनट, पहले मेरी बात पूरी होने दो। 112 नंबर पे फोन करा, उसने अपना परिचय दिया, परिचय देने के बाद उसके बाद भी उसने अपनी एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन देने के बाद उसकी घरवाली का सिर फूटा, उसकी पिटाई हुई है। ठीक है, इस आदमी का चोट पुरानी है, पट्टी देखिए, पट्टी कितनी पुरानी है इसकी। उसके बावजूद उसकी पट्टी नहीं है, उसकी पट्टी नहीं है, उसके बावजूद भी इन्होंने दूसरे आदमी से पैसे ले लिए। पैसे लेने के बाद इनके पास 10 बार फोन करा, फोन करके इन्हें बुलाया जा रहा चौकी में। किस लिए बुलाया जा रहा चौकी में? आप बताओ। पीड़ित के साथ, हाँ बोलो, आप बोलो ना। जांच में बाकी आएगा नहीं चौकी पे, ये बताओ। उठाने जाओगे आप उठाने जाओगे? 3 पुलिस वाले उठाने जाएंगे क्या? उसके बाद फोन करा आपने? अरे यार, तो उसे जेल भेज दिया क्या? तुम फालतू बात कर रहे हो। उसके पिताजी पीड़ित है ये पीड़ित है। ये बंदा जब से इन्होंने एप्लीकेशन दिया, ये यहाँ नहीं है, बैठा नहीं रखा। ये तो अब आपने बैठा रखा तो इसे थाने भेजते ना, इसे थाने भेजते। क्या जांच चौकी में बैठने का आदेश है आपके पास, चौकी में बैठाकर फैसला कराओगे क्या? ये आदेश हो गया आपको? कमिश्नर साहब ने, सीपी साहब का क्या आदेश है? क्यों आप दूसरी पार्टी को उठा के क्यों लिया? तुम आवाज दे रहे हो, चौकी बजाओ। चौकी बजाओ। ऐसे बात करी थी, ये क्या तरीका है? ऐसे बात की थी आपने क्यों चौकी बजाओ? हाँ, मैंने ये कहा, मैंने ये चौकी हल्ला की थी, यहाँ बैठा है, यहाँ बात करना। 4 लोग गए, नहीं, 4 आप एक बात बताओ, 4 लोग एक आदमी को उठाने जा रहे हैं, ये क्रिमिनल है? ये इसी में रात भाई 4 लोग वहाँ जाके मोहल्ले में पूछताछ की, उसके बाद नहीं। सुनिए भाई, FIR दर्ज होगी क्या? अगर 10 फोन कर लिए भाई, बताया पटाखे को लेकर इनमें झगड़ा हुआ था। किसका हुआ? दोनों का, इसका और उसका। हाँ। इसकी ईंट लगी होगी। हल्का है उससे, दे दे मारता आई होता है जांच कराओ अभी के तो जांच कराने में ये एक इस चौकी के बैक साइड में एक मोहल्ला है शीतलपुरी, उसमें हमारे सेक्टर संयोजक अशोक जाटव जी ये भाई रहते हैं। इनकी घरवाली से एक गांजा पीने वाला व्यक्ति एक वहाँ पर पटाखे छोड़ रहा था। उसे मना करने के बाद, अगर मना किया तो उन्होंने इनके साथ बदतमीजी करी। बदतमीजी करने के बाद जब इनके लड़का भी उसके साथ बोला तो उन्हें ईंट उठा के इनके सिर में मार दी। सिर में मारने के बाद इनका सिर फट गया। 7 टाँके आए, 10 हैं, 10 टाँके आए हैं। 10 टाँके आने के बाद पल्ला ऊपर कर लो, 10 टाँके आए हैं। 10 टाँके आने के बाद इन्होंने 112 नंबर पर फ़ोन करा। 112 नंबर वाले आए, इन्हें ले जाकर CSC में इनका मेडिकल कराया। मेडिकल कराने के बाद वो थाने ले गए। थाने देने के बाद इनके प्रार्थना पत्र दी गई। प्रार्थना पत्र वो चामुंडा चौकी में आ गई। चामुंडा चौकी में आने के बाद जैसे ही चामुंडा चौकी में वो आई, उसे चामुंडा चौकी वाले गए, उसे उठा के ले आए। जो जिसने मारपीट करी थी, जिसने मारपीट करी थी उसे उठा के ले आए। अब इनकी क्या बात हुई, क्या बात नहीं हुई, इन्होंने जो भी इनका पैसे का लेन देन उसके साथ हुआ, पैसे का लेन देन उसमें ज़्यादा हुआ। उसके बाद क्या करा, इन्होंने पीड़ित पर दबाव बनाना शुरू कर दिया।
जब पीड़ित के पास बार बार फोन करा, 8-9 कॉल पीड़ित के पास चौकी इंचार्ज की, जो 2 दरोगा हैं, 2 दरोगा की कम से कम 8-9 कॉल पीड़ित के पास गई। पीड़ित ने कहा कि मैं अपनी मम्मी को CSC मुरादनगर से मैं गाजियाबाद लेके जा रहा हूँ, वहाँ से आने के बाद मैं आपसे मिल लूँगा। वो इतने पहुंचा 7 बजे के करीब वो अपने घर पहुंचा तो 4 दरोगा, जिसमें कि 3 दरोगा ड्रेस में, 1 दरोगा सिविल ड्रेस में, 4 दरोगा इनके घर पहुंचते हैं और क्रिमिनल जैसे 307 का उसने मर्डर करा हो या जैसे वो एक पीड़ित हो, इतनी जबरदस्त तरीके से उसे उठाकर चौकी लेकर आए। चौकी लाने के बाद उसे चौकी में बिठा लिया। हमारे पास फोन गया कि भैया हम ही पीड़ित हैं, हमें ही पुलिस उठाकर लाई है, ये कहाँ का इंसाफ है। हम लोग आए, हमारी पार्टी का कार्यकर्ता है, हम अपने कार्यकर्ता के साथ बिल्कुल भी बदतमीजी नहीं होने देंगे। हम पुलिस प्रशासन का पूरा सम्मान करते हैं, एक एक सिपाही का सम्मान करेंगे। हम जैसे चौकी में आए तो एक दरोगा जी थे, शायद पुष्पेंद्र उनका नाम है, क्या नाम है उनका? पुष्पेंद्र नाम है, पुष्पेंद्र है और एक और है। 2 दरोगा इतनी पैर पे पैर रखकर बैठे। मैंने उन्हें परिचय दिया, मैं भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ। उसके बाद भी इतनी ऊंची आवाज, इतनी बदतमीजी करने के बाद भी बिल्कुल ना सुनी है और ना अपनी चलाने के बाद जब मैंने यहाँ पर चौकी पर कहा तो जो आदमी जिसने पिटाई करी है, इन पे ईंट मारी है, सिर्फ फटा, उन्हें लेगा, अब उसे लेके गया हुआ है, 2 घंटे लेके गए हुए हैं। लेकिन मैं इसका भी मेडिकल कराऊंगा, इसके भी चोट लगी है, जो कि उसके जो चोट लगी हुई है वो 3 दिन पहले है। उसका बाइक से गिरने के बाद एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि वो गांजा पीता है, नशे की हालत में रहता है, उसकी स्थिति ऐसी है, चाहे उसका मेडिकल करा लो आप। अब भी वो नशे की हालत में है। नशे की हालत में होने के बाद 3 दिन अब उसका मेडिकल कराने के लिए गए, लेकिन 2 घंटे हो गए, 2 घंटे से ना उसका मेडिकल हुआ है, ना वो दरोगा जी उस आदमी को लेके आए हैं। तो अब आपकी तरफ से क्या? हमारी तरफ से हमारी यही मांग है, जो यहाँ के चौकी है उसको बर्खास्त किया जाए। जब तक बर्खास्त नहीं होगी हम चौकी पर डटे रहेंगे। चौकी पर से जब हटेंगे, जब तक वो दरोगा बर्खास्त नहीं हो जाते, जब तक वो दरोगा यहाँ से नहीं हटाए जाएंगे, तब तक हम यही चौकी पर बैठेंगे।